श्री राम कथा एपिसोड 3। ताड़का का आतंक और श्रीराम की पहली परीक्षा। घना वन, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चारों ओर सन्नाटा और हवा की रहस्यमयी आवाजें। महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण के साथ उस वन में आगे बढ़ रहे थे। अचानक पक्षियों का कलरव बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी। महर्षि विश्वामित्र रुके और बोले, राम, यही वह वन है जहां ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। उसके भय से यहां कोई आर्षमुनि तप नहीं कर पाता। श्रीराम ने शांत भाव से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई उपाय नहीं किया गया? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, कई प्रयास हुए, लेकिन उसका आतंक समाप्त नहीं हुआ। अब धर्म की रक्षा का समय आ गया है। राम ने अपने धनुष को दृढ़ता से थाम लिया। लक्ष्मण भी सतर्क होकर चारों ओर देखने लगे। तभी धरती कांपने लगी। तेज गर्जना पूरे वन में गूंज उठी। विशाल वृक्ष हिलने लगे। घने धुएं और धूल के बीच ताड़का प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध था और उसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, कौन है जो मेरे वन में आने का साहस कर रहा है? महर्षि विश्वामित्र शांत रहे। उन्होंने श्रीराम से कहा, राम, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत आवश्यक है। श्रीराम ने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रभु का स्मरण किया। फिर उन्होंने अपना धनुष उठाया। धनुष की टंकार पूरे वन में गूंज उठी। ताड़का क्रोधित होकर उनकी ओर बढ़ी। श्रीराम ने पूरी एकाग्रता के साथ अपना पहला बाण चलाया। बाण बिजली की गति से आगे बढ़ा। ताड़का पीछे हट गई, लेकिन फिर और अधिक क्रोधित होकर आक्रमण करने लगी। लक्ष्मण ने भी अपने धनुष से उसकी चाल रोकने का प्रयास किया। कुछ समय तक संघर्ष चलता रहा। अंत में श्रीराम ने एक दिव्य बाण चलाया। उस बाण के प्रभाव से ताड़का का आतंक समाप्त हो गया। वन में फिर से शांति लौट आई। पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देने लगीं। ऋषि मुनि अपने आश्रमों से बाहर आए। उन्होंने प्रसन्न होकर श्रीराम को आशीर्वाद दिया। महर्षि विश्वामित्र के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, राम, आज तुमने केवल एक राक्षसी का अंत नहीं किया, बल्कि अनेक निर्दोष लोगों के भय को भी समाप्त किया है। रात को आश्रम में महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम और लक्ष्मण को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, इन शक्तियों का उपयोग केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए करना। श्रीराम ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूंगा। अगली सुबह महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राम, अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव मिथिला है। वहां राजा जनक एक महान यज्ञ और स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। राम ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या वहां भी हमारा कोई कर्तव्य है? विश्वामित्र ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। श्रीराम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र मिथिला की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि वहीं उनकी भेंट उस दिव्य आत्मा से होने वाली है जिनके साथ उनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। वह थी माता सीता। क्या होगा श्रीराम और माता सीता का पहला मिलन? क्या श्रीराम शिव धनुष को उठा पाएंगे? जानिए अगले एपिसोड में श्री राम कथा एपिसोड 4, मिथिला में श्रीराम और माता सीता का प्रथम दर्शन। जय श्री राम।